बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग जो है क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे। और व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम के लिए सबसे पहली आप लोगों को लाइब्रेरी जिसकी नीड होगी वो है हमारे पास PyWordKit, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है। सही है, आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। आप इंस्टॉल करेंगे इसको अपने पास, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप जो है इसको टर्मिनल में पेस्ट करेंगे। अब टर्मिनल किस तरीके से ओपन किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाते हैं और टिल बटन आपके पास जो है 1 के बराबर में आता है और अमूमन जो है ये टैब से ऊपर वाला बटन होता है। सही है, तो ये डैश करके आपके पास आ रहा होता है। तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे आके PyWordKit कर लेना है। अगर किसी को कहते हैं शॉर्टकट की याद नहीं रहती तो आप यहाँ से आके टर्मिनल के ऊपर भी न्यू टर्मिनल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आके इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। इसी के साथ ही आपको दूसरे पैकेज की नीड पड़ेगी और वो है स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये पैकेज भी हमारे पास क्या था, इंस्टॉल था। अब स्ट्रीमलेट हमारे पास क्या है, बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि AI और ML इंजीनियर्स को टारगेट करके बनाया गया है, जो कि आपको एक कंप्लीट कम टाइम पीरियड में और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ एक पूरी वेबसाइट बना के दे देता है। जिसके हवाले से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लास्ट क्लास में भी बनाया था और अब एक और बना रहे हैं। सही है जी, तो ये हम लोगों ने काम करके देखा है। और अब जो है हम लोग यहाँ पर मज़ीद काम क्या करेंगे, मज़ीद काम ये करेंगे कि आज एक और सिस्टम बना रहे हैं जो कि हमारे पास कौन सा है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम। कौन सा है भाई? व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या करना है, इधर आके इम्पोर्ट कर लेना है। स्ट्रीमलेट एज ST और इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे आके PyWordKit को। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे PyWordKit लिखा हुआ आ रहा है ऐसे ही, और हम लोग इसको बोल देते हैं कि यार इसको हम लोग बताएंगे एज किट, मतलब इसका शॉर्ट एंड में क्या नाम रख दिया, निकनेम एज किट। अब ये किसके लिए होगा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए था। अब भाई मैंने फाइल भी तो लेकर आनी है ना एक्सेल की, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, इंपोर्ट पांडास एज PD कर दिया। सही है जी, मतलब कि पांडास को मैंने बोला कि पांडास आप भी इंपोर्ट हो जाओ। तो पांडास नाम का पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें कि नहीं करना पड़ेगा? तो मेरे पास ये वाले पैकेजेस पहले से इंस्टॉल थे तो मैंने जो है कहते हैं इसको इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन अगर आपके सिनेरियो में नहीं है तो आप ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल, जैसे हम लोगों ने PyWordKit लिखा, आप पिप इंस्टॉल पांडास लिखेंगे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट लिखेंगे। सही है, और वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सही है जी। तो अब हमने यहाँ पे आके ये काम किया और ये काम करने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले क्या काम करते हैं, ST लिखते हैं। अब ST बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आके बोला स्ट्रीमलेट डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर हम लोग सबसे पहला टाइटल क्या दे देते हैं, यहाँ पे आके व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे ST डॉट क्या कर दिया, टाइटल कर दिया। अब ये काम करने के बाद हम लोग जो है सबसे पहले इस प्रोग्राम फाइल को रन करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके लिखा, अब स्ट्रीमलेट फाइल को रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन main.py। main.py किसका नाम है, हमारे पास फाइल का नाम है। तो मैंने यहाँ पे आके, आप रन भी लिखेंगे ना और उसके बाद टैब बटन दबाएंगे तो आप देखिएगा खुद ही आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। सही है, तो मैंने यहाँ पे आके एंटर किया तो मेरे पास ये फाइल पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। आप देखिए मेरे पास ये रन हो गया। तो मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपके पास स्ट्रीमलेट पे एक टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रीमलेट हमारे पास क्या कर दो, रन भाई व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम रन कर दो। ऐसे ही है, बात समझ में आ रही है? अब ऐसे क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम लिख दिया। अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप लोगों को ये थोड़ा सा वेट लेगा और आप लोगों को सामने एक विजिबल हो जाएगा टाइटल। क्या हुआ, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिस्टम। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे आके सबसे पहला काम ये करेंगे
कि इधर आके आप लोग सबसे पहले अपलोड करवाएंगे एक फाइल। किसको अपलोड करवाएंगे? एक फाइल को अपलोड करवाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आके फाइल अपलोडर लेना है और उसको किस में सेव कर देना है? अपलोड नाम के एक वेरिएबल के अंदर। किस में सेव कर देना है भाई? अपलोड नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देना है और उसको हम लोग लिखेंगे st.fileuploader। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल अपलोडर। तो फाइल अपलोडर बेसिकली क्या काम करता है? यहाँ पे आके फाइल को अपलोड कर देता है। अब फाइल को अपलोड किस तरीके से किया जा रहा होता है? हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने लिखा अपलोड एन एक्सेल फाइल, सही है। और इधर आके मैं एक्सेल फाइल की क्या दे दूंगा? टाइप दे दूंगा। अब मैंने बोला भाई एक्सेल फाइल की आप लोगों को ये बात पता है कि हमारे पास एक्सेल फाइल कौन कौन से फॉर्मेट में होती है? आपके पास एक्सेलएस फॉर्मेट में होती है, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई मेरे पास जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। आप यहाँ पे CSV भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही? तो आपने यहाँ पे आके एक्सेलएस बोल दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आपने अपलोड जो करनी है फाइल वो कौन सी करनी है? सिर्फ एक्सेल फाइल करनी है। आपने यहाँ तक का काम किया। अब आप देखो यहाँ पे क्या आता है। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे आपके पास एक जो है रीरन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने रीरन किया तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे एक कंप्लीट एक्सेल फाइल के लिए एक ब्राउज का ऑप्शन आ गया कि नहीं आया? तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो मेरे पास एक फाइल अपलोडर ऑन हुआ है कि आप जो है किसी भी लोकेशन से यहाँ से फाइल उठा के डाल सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमने क्या किया, इधर आके लिखा, सबसे पहले कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके। तो नंबर्स मेरे पास एक जो है प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है और वो कौन सा प्रोजेक्ट है मेरे पास? यहाँ पे AI नाम, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्नैपटेक। और इधर आके यहाँ पे मैं आता हूँ और इधर आके मेरे पास व्हाट्सएप ऑटोमेशन में ये वाला प्रोजेक्ट है। तो मेरे पास फ़ोन बुक है। अब फ़ोन बुक क्या है? यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सेल फाइल को लेकर आ रहा है। तो मेरे पास ये एक्सेलएस फाइल थी, इसने अपलोड कर दी यहाँ पे। अब मैं इसको विजिबल भी तो करना चाहूँगा ना। तो मैंने यहाँ पे आके बोलना है कि भाई इसको विजिबल करवा दो। इसको क्या करवा दो? विजिबल करवा दो, मतलब दिखा दो जी। नहीं, आप अगर आपको चाहिए मिसाल के तौर पे ये फाइल, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आके एक अपनी फाइल बनाएं। किस नाम से? एक्सेल की एक फ़ाइल बना लें। आपने यहाँ पे आके क्या करना है? एक्सेल की एक फ़ाइल बनानी है और उस एक्सेल की फ़ाइल में मैं इस फाइल को ओपन करके भी दिखा देता हूँ ये फाइल कैसी दिखेगी आपको। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद आप किस में आए? AI के अंदर आए। और AI में आने के बाद आपने यहाँ से एक फ़ाइल उठा ली जो कि जिसमें क्या है? जस्ट नंबर्स हैं और कुछ भी नहीं। तो जी जी, नहीं, आप जो है ना किसी भी अपने कहते हैं किसी भी मोबाइल में 5 नंबर ले लें, जो कहते हैं आपके पास कोई भी 5 नंबर है, कोई भी 4 नंबर है, वो आप ले लेंगे, सही है जी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये किन के नंबर्स हैं? ये कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हैं, ठीक है। तो अब भाई कहते हैं आप उनको फ़ोन नहीं करने लग जाना, सही है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये कहते हैं एक ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये नंबर है। अब इन नंबर्स के पास जो है क्या जा सकता है? मैसेज जाएगा। और अभी हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करके रखी हुई थी? एक फ़ाइल करके रखी हुई थी और मैं नहीं चाह रहा था कि जो है कहते हैं ये फ़ाइल हम लोग ओपन करें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं तो कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने क्या करना है? अपनी एक फ़ाइल बनानी है और उसमें बस एक चीज़ का ये लिहाज करेगा कि आपने हर नंबर को कंट्री कोड के लिहाज से करना। जैसे 92 लिखा हुआ है हमने, तो 92 क्या है? हमारा कंट्री कोड है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप इंडिया के हैं तो आपने क्या करना है? 91 कर देना है, सही है। तो इस तरीके से 93, 91 और बाकी कोड अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो ये वाली चीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है जी। एक सेम मैसेज होगा जो सबके पास, जी जी, तो हाँ। तो अब उन सब के लिए जो मैसेज है ना वो आप हर रो पे यहाँ उनका जो है क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। वो आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया? मैंने यहाँ पे आके एक काम ये किया कि इधर आके सबसे पहले 2 इनपुट ले लिए। 2 क्या ले लिए? इनपुट ले लिए।
और दो इनपुट कौन से लिए? एक में मैं चाह रहा हूं कि मेरा क्या जाए, पोर्टफोलियो लिंक जाए, सही है। एक में क्या जाए, मेरा पोर्टफोलियो का लिंक जाए, और दूसरे में क्या जाए, मैसेज जाए यूजर को। एक में मेरा लिंक जाए और दूसरे में क्या जाए, मैसेज जाए। तो अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लिखा st.textInput, और इधर आके मैंने बोल दिया एंटर योर पोर्टफोलियो लिंक, सही है। मैंने यहाँ पे ये बात की, और यहाँ पे आके आप देखें मेरे पास जो है क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, एक मजीद कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसमें आप पोर्टफोलियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं चाह रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा ही जाए, सही है, पोर्टफोलियो लिंक। वो बाद में कल को जाके आप अपना डाल सकते हैं, सही है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया, इधर आके क्या, ये मेरे पास ये मेरा पोर्टफोलियो लिंक वेबसाइट का आ रहा है, और मैंने यहाँ से आके क्या किया, कॉपी किया, और मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यही जाए यूज़र के पास। आप नहीं देखते कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मैसेजेस लगे हुए होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा वैल्यू, क्या लिख दिया, वैल्यू इज इक्वल है किसके बराबर, इस लिंक के बराबर। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किसका लिंक आ रहा है, जनाब हमारा लिंक आ रहा है, ये देखें आ रहा है मेरा लिंक, यहाँ पे शो हो रहा है आपको। आप इस लिंक को कल को चेंज भी कर सकते हो, और अपना करोगे तो आपका आपके ईमेल आपकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी वो वाली वैल्यू, सही है। बात समझ में आ रही है कल को? तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ इसलिए कि भाई रन टाइम पे मेरा जो है क्या जाए, लिंक जाए। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो ये वाली चीज़ की। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो कि कस्टम मैसेज है। कौन सा मैसेज है? एक कस्टम मैसेज है, और वो मैंने यहाँ पे आके दिया कस्टम मैसेज, जो मेरा अपना मैसेज है जो मैं यूज़र के लिए लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके बोला वो मैं किस में बताऊँगा, टेक्स्ट इनपुट में बताऊँगा। किस में बताऊँगा? टेक्स्ट इनपुट में बताऊँगा। और टेक्स्ट इनपुट में बताने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे एंटर योर मैसेज हियर। हिरा समझ में आ रही? और इधर आके हमने क्या ले लिया, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लोग लिख देंगे फॉलो ऑन गिटहब या ऑन यूट्यूब, या कहते हैं वॉट एवर, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बोल सकते हैं, या आप लंबा मैसेज भी देंगे तो वो भी चले जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे ये काम करने के बाद अब मैंने बोला यार ये दोनों चीज़ें अगर यूज़र ने फिल कर दी हैं तो अब क्या करो, अब आप जो है जो फाइल अपलोड की थी ना, अगर वो आपके पास विजिबल है, बटन की बेसिस के ऊपर जाएगा बच्चे, अभी देखते तो जाओ। देखो हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक काम ये करना है कि अपलोड, अगर मेरा कोई फाइल लेकर आ रहा है, एक कंडीशन लगाऊंगा कि अपलोड के अंदर अगर कोई डेटा है तो आप जो है क्या काम करें, आप ये काम करें कि आगे जो है मुझे सेंड का बटन भी दिखाएं, और आगे मुझे जो है ये वाला जो नंबर्स का डेटा है वो भी दिखाएं, सही है, और नंबर्स क्या सेंड हो रहे हैं ये भी दिखाएं, सही है सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लिखूंगा, इफ़, क्या लिखूंगा, इफ़ अपलोड अगर इज़ नॉट नन है, क्या है, इज़ नॉट नन, अगर वो नन के इक्वल नहीं है तो आप क्या काम करो, आप DF मतलब डेटा फ्रेम, क्या डेटा फ्रेम, उसको शॉर्ट हैंड क्या नाम दे दिया, DF। अब ये तो वेरिएबल का नाम है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे आके अब मैं डेटा फ्रेम कहाँ से लेकर आऊँगा, फ्रॉम दी एक्सेल फाइल लेकर आऊँगा ना, और मेरा डेटा फ्रेम किस में रखा हुआ है, अपलोड में रखा हुआ है। ऐसे ही है ना, मेरी एक्सेल फाइल किस में रखी हुई है, अपलोड के अंदर रखी हुई है। अपलोड ने क्या किया था, फाइल को अपलोड किया था ना भाई, उसने एक मेथड का यूज़ किया था फाइल अपलोडर वाले, ऐसे ही है, वो किस में रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बात बोली, मैंने बोला कि भाई PD डॉट डेटा फ्रेम
PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम कहाँ से लो, अपलोड से ले लो। किधर से ले लो भाई, अपलोड से ले लो। अब देखो हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से आ रहा है। तो मेरे पास एक पांडास का मेथड होता है जो कि क्या काम करता है, रीड एक्सेल भी होता है, रीड CSV भी होता है, रीड PDF भी होता है, HTML JSON वगैरह हर चीज़ से रीड हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, रीड किससे करवा लिया, एक्सेल से करवा दिया रीड। अब मैंने यहाँ से रीड एक्सेल करवाया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बात बोल दी, अपलोड। अब जब ये काम हो गया तो मैं यहाँ पे आके ये बात बोलूँगा कि भाई मेरे पास जो है ना, आप या तो अगर देखो सिर्फ काम कर रहे हो आप किसके ऊपर, स्ट्रीमलाइट के ऊपर, तो आप ये भी तो चाहोगे ना कि यार जो मैंने फाइल अपलोड की है वो मुझे स्क्रीन पे भी तो दिखे ना कि उसके अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है। ऐसा ही है ना। तो आपने यहाँ पे आके क्या बात बोली, आपने बोला कि भाई जब ये फाइल अपलोड हो जाए ना और इसमें डेटा हो तो आप जो है यहाँ पे आके यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवा दो और वो ये करवा दो, कॉन्टैक्ट फाइल हैज़ बीन क्या अपलोडेड सक्सेसफुली। सही है, तो अपलोडेड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, सही है। और यहाँ तक का काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे बोलेंगे st डॉट डेटा फ्रेम। आप क्या काम करो, आप एक काम ये करो कि df को ले लो। किसको ले लो भाई, df पांडास के ज़रिए से एक्सेल फाइल को रीड कर चुका है और उसने वो शो भी करवा दी। अब मैंने यहाँ तक का काम किया और यहाँ तक का काम करने के बाद आप लोगों को दिखाया कि क्या होता है। भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ आ रही है फाइल, अभी कोई फाइल आ रही है नहीं, तो मैंने यहाँ से आके एक फ़ाइल ली और उसको मैंने क्या करवा दिया, ओपन करवा दिया। और यहाँ पे आके मैंने एक पोर्टफोलियो का लिंक ले लिया। अब पोर्टफोलियो का लिंक मैं यहाँ पे आके अपना ले लेता हूँ और मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, कॉन्टैक्ट फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। तो मेरे पास यहाँ पे अब आप देखें वो लोड कर रहा है किसको, डेटा फ्रेम को, और उसने पूरा डेटा फ्रेम भी लोड करके दे दिया मुझे। ऐसे ही है, और डेटा फ्रेम पे मुझे नंबर्स भी आने लग गए। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बटन होना चाहिए, सेंड मैसेज का बटन होना चाहिए। ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक बात ये बोली कि इफ़ अगर डेटा फ्रेम भी अपलोड हो जाए, क्या डेटा फ्रेम भी आपका अपलोड हो गया है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे आके बटन ले लें। क्या ले लें, st डॉट बटन। और बटन को हम लोग जो है यहाँ पे आके बोलेंगे कि वो बटन मेरे पास कौन सा है, सेंड मैसेज का बटन है। किसका बटन है, सेंड मैसेज का बटन है। और सेंड मैसेज के इस बटन के अंदर आप क्या काम करो, आप यहाँ पे आके लूप ले लो। क्या ले लो, लूप ले लो। और लूप के ज़रिए से एक एक रॉ को उठाओ। किसकी रॉ को, डेटा फ्रेम की रॉ को उठाओ। किसकी रॉ को उठाओ, डेटा फ्रेम की रॉ को उठाओ जो एक्सेल से उठ रही है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला फॉर इंडेक्स, या आई लिखते थे आप लोग, यहाँ पे लूप के अंदर आई लिख रहे होते थे ना, फॉर आई। तो मैंने यहाँ पे आके बोला इन df। अब df क्या था, डेटा फ्रेम था। मैंने बोला यार आप जो है ना यहाँ पे क्या काम करो, एक आइट्रेशन रॉस के नाम से हमारे पास एक क्या होता है, मेथड हो। तो मैंने यहाँ पे आके बोला ये आइट्रेशन रॉस एक एक रॉस को जाके हमारे डेटा फ्रेम पे जाके ये क्लिक करेगा और मतलब कि हमारे डेटा फ्रेम को ये एक्सेस करेगा अपने पास और एक एक रॉ को उठाता जाएगा। एक एक रॉ को क्या करता जाएगा, उठाता जाएगा। मतलब कि मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम जो है ये कौन सी वैल्यू को उठाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को उठाएगा, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, इस तरीके से। बात समझ में आ रही। अब हम इस लूप को मुकम्मल भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये जो कोड का एरर है ये भी क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये बात बोली कि भाई अब इसकी आइट्रेशन मैं क्यों चला रहा हूँ, मैंने तो हर नंबर को एक्सेस कर करके, हर रॉ के नंबर को एक्सेस कर करके मैंने क्या करना है, उनको लेकर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना है ना, यही काम करना है ना। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए तो लूप को ले रहा हूँ ना। मैंने बोला भाई जितने भी नंबर्स हों वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद हैं, एक्सेल की फाइल के अंदर मौजूद है। और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, डेटा फ्रेम का नाम दे दिया। अब मैंने बोला कि यार एक एक नंबर्स को उठाते रहो, एक एक रॉ के डेटा को उठाते रहो। तो अब उसके लिए तो मुझे रॉ को टारगेट करवाना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, df डॉट आइट्रेशन रॉस।
क्या लिख दिया, df डॉट आइटरेशन रॉस। आप ये समझो पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट लिख रहे होते थे, रिस्पॉन्स सूरा लिख रहे थे यहाँ पे, याद करें तो वो क्या कर रही थी, सूरा की लिस्ट लेकर आ रही थी। अब यहाँ पे वही चीज़ लिस्ट कहाँ से आ रही है, डेटा फ्रेम से आ रही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, df डॉट आइटरेशन रॉस लिख दिया कि भाई एक एक रॉ को उठाते रहो, एक एक रॉ को क्या करते रहो, उठाते रहो, तो एक एक नंबर भी एक्सेस होता रहेगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया और ये काम करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे एक एक नंबर को फैच करके ले लिया। अब फैच करने के लिए अब आप लोग यहाँ पे आके दो वेरिएबल बनाएंगे, एक का नाम रखेंगे फून और फून के अंदर आपने जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाना और प्लस जो है कहते हैं आप यहाँ पे प्लस साइन ऐड करेंगे। क्यों प्लस साइन ऐड करेंगे, प्लस 92 के साथ वो कनेक्ट होगा भाई, प्लस यहाँ से और 92 से नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये बात बोली कि यार अब ना आप एक काम ये करो कि हर आइटरेशन पे जाओ और हर आइटरेशन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है। क्या इनिशियलाइज करवाना है, वेरिएबल, और उसका नाम होगा हमारे पास रॉ, जो कि हम लोग लूप के अंदर ही डिफाइन करेंगे। किसके अंदर डिफाइन करेंगे, लूप के अंदर डिफाइन करेंगे। और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला रॉ, और रॉ आप एक काम ये करो कि हमारे पास किसको ले लो, कौन से कॉलम को ले लो, फून को ले लो। किसको ले लो, फून नाम के कॉलम को ही लेना था ना हमने, तो मैंने यहाँ पे आके फून नाम के कॉलम को ले लिया। अब भाई अगर आपके डेटा सेट में बहुत सारे कॉलम्स है तो आप एक को ले सकते हो, विच इज़ कौन सा, फून कॉलम। बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ तक का काम किया। अब मैं यहाँ पे आके ले लूँगा मैसेज। क्या ले लूँगा, और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला भाई दोनों मैसेजेस ले लो मेरे, कौन सा, पोर्टफोलियो और कस्टम मैसेज, ये दोनों ले लो। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा कस्टम मैसेज, और दूसरा मैसेज मेरे पास कौन सा था, पोर्टफोलियो था। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों मैसेज लिए, किसके अंदर सेव करवा दिए ये दोनों चीज़ें। बेसिकली मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने अपने डेटा सेट में से नंबर्स उठाए और फ़ोन नंबर को दे दिए, सही है, और मैसेज उठाया, मैसेज नाम के वेरिएबल को दे दिया, और ये दोनों चीज़ें मैंने किस में रख दी, लूप के अंदर रख दी। कि भाई हमेशा जो है क्या करोगे आप, जो है एक एक नंबर को उठाते रहोगे। अब हर लूप की कंडीशन पे नंबर मुख्तलिफ होता रहेगा। पहली मरतबा फर्स्ट रॉ हो जाएगी, दूसरी मरतबा सेकंड रॉ हो जाएगी, तीसरी मरतबा थर्ड रॉ हो जाएगी, चौथी मरतबा फोर्थ, और इस तरीके से जितने नंबर्स होंगे वो सारे उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये लूप का काम हो। अब ये लूप का काम तो हो गया। अब मैंने यहाँ तक का डेटा पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक असेंबल करके रख दिया कि भाई फ़ोन और मैसेज मेरे पास आ गए। अब पाइवॉट को यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, दूसरा मैसेज चाहिए होता है, जो मैसेज आपने भिजवाना हो। तो आपने ये दोनों चीज़ें ली और ये दोनों चीज़ें किसको दे दी, पाइवॉट किट को दे दी। अब पाइवॉट किट एक लाइब्रेरी है जो कि क्या काम करती है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन का काम कर रही है। बात समझ में आ रही। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आके लिखा पाई। अब पाइवॉट किट मेरे पास जो है मेरे सिनेरियो में कैसा था, किट के नाम से आ रहा था। किसके नाम से आ रहा था, ऊपर आप लोग देखो तो मैंने किट के नाम से ही लिखवाया हुआ है इसको। तो मैंने यहाँ पे आके बोला किट सेंड मैसेज सेंड व्हाट्सएप मैसेज इंस्टेंटली, कि आपके व्हाट्सएप मैसेज जो है इंस्टेंटली जो है क्या हो जाए, सेंड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके ये लिया। अब देखो ये सबसे पहले आपसे एक चीज़ मांग रहा है, विच इज़ क्या मांग रहा है, देखें सारे क्या मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे आके फ़ोन दे दूंगा। अब वो क्या मांग रहे हैं, तो यहाँ से आके मैं मैसेज दे दूंगा। अब वो मुझसे क्या मांग रहे हैं, वेट टाइम मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ से आके वेट टाइम दे दूंगा। अब वेट टाइम मैं अपने सिनेरियो में थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से नेट की स्पीड बहुत तेज़ है, तो इसलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे देना है, 35 जो है सेकंड्स हम लोग दे देंगे, ताकि भाई इतनी देर वो लगाए ओपन, इतनी देर जो है कहते हैं वो टाइम ले
कि भाई 35 सेकंड ले लें, लेकिन अगर आपके पास नेट अच्छा है तो आप 15 सेकंड भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, सही है। लेकिन हमारे पास चूँकि नेट अगर स्लो चल रहा है तो उस चीज़ को हम लोग अपने लिहाज से तो एक्सेस करेंगे ना, वरना तो वो क्या करता रहेगा, व्हाट्सएप की विंडो ही नहीं ओपन करेगा, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया, और ये काम करने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई अब गैप भी देना है। कितने सेकंड का गैप देना है? तो यहाँ पे पाइथन के अंदर बिल्ट इन तौर पे एक क्लास होती है टाइम की। किसकी क्लास होती है? टाइम की। तो मैंने यहाँ पे आके बोला भाई 10 सेकंड का क्या दे दो, गैप दे दो। तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा देना किसको, टाइम को। तो आप देखिए इंपोर्ट करवा दिया टाइम को। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला कि भाई आप जो है ना, एक पाइथन के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई ऑटो GUI। अब ये भी लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आती है पाइथन में। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करवाना है, मैंने ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, देखें मैं खुद तो नहीं एंटर कर रहा ना मैसेज के ऊपर, मैं तो किससे करवाऊँगा, रोबोट से करवाऊँगा ना एंटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पाई ऑटो GUI, पाई का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तुम एक काम ये करो कि डॉट प्रेस करो, क्या करो, प्रेस करो, और क्या प्रेस करो, एंटर का बटन प्रेस कर दो। क्या प्रेस कर दो, एंटर का बटन प्रेस कर दो। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला कि भाई क्या प्रेस कर दो, एंटर। और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या ले लिया, एंटर ले लिया। और इधर आके मैं बोलूँगा जब ये काम हो जाए तो अब आप क्या लिखवा दें, प्रिंट सेंट। और इसके बाद भाई आप जो है आपने क्या काम करवाना है, आपने यहाँ पे आके एक काम एक और करवाना है, और वो ये कि आप यहाँ पे आने के बाद 5 सेकंड का एक और टाइम स्लीप ले लें, सही है, कि भाई ताकि आप वो लगे उसको कि आप क्या हैं, ह्यूमन है, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, टाइम स्लीप डॉट क्या कर देंगे, 5 सेकंड ले लेंगे। और जब ये काम हो जाए तो आपने क्या कर देना है, एंटर वैसे ही प्रेस कर देना है ताकि एक रिफ्रेश हो जाए हमारा ब्राउज़र। तो आपने यहाँ पे आके यही वाला एंटर दोबारा क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ तक का ये काम किया आपने, और ये काम करने के बाद आपने जो है किया क्या कि आपने लिख दिया भाई st.info, और इन्फो के अंदर लिख दिया ये तो लिखना होता है ना, ज़रूरी है ना, ये तो SMAS मतलब मेरा नाम है, सही है। तो सैयद मोहम्मद अरसलान शाह, सही है, डेवलप बाय SMAS, सही है, ठीक है। तो ये आपने जो है अपने आप को तो भाई वो देना है ना, आपने क्रेडिट, ऐसा ही है ना। तो ये वाली चीज़ है भाई, कहते हैं भाई ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है, झांजेब भाई ने बनाया है, सही है। ये किसने बनाया, फुरकान साहब ने बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है क्या करेंगे, आखिर में अपना कॉपीराइट ज़रूर डालेंगे, सही है जी। तो ये काम करने के बाद हम लोगों ने देखना है कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे डेवलप बाय SMAS भी लिखा हुआ आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद जस्ट क्लिक करना है अब व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर। अब यहाँ पे मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा व्हाट्सएप जो है पूरी दुनिया देखे, ठीक है, तो वरना वो यूट्यूब पर भी जा रहा होगा, सही है। तो ये वाली चीज़ है, तो मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ठीक है जनाब। वैसे तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने टैब क्लोज क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो आपके पास जो है यहाँ पे टैब क्लोज ट्रू से क्या होगा, हमारे पास अब जो है न्यू टैब ओपन नहीं होंगे हमेशा व्हाट्सएप, सही है, बात समझ में आ रही। तो ये यहाँ तक का काम करेंगे हम लोग। और अब हम लोग जो है दोबारा एक मरतबा प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ।